वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है ओबामा की किताब राहुल गांधी को ऐसे कैसे बोल दिया आपने। तो चलो फ्रेंड्स, हमें पता है एक दो वीडियोस हमने इस बारे में की है, पर आप लोगों ने कहा कि भाई इनकी भी देखो, तो चलो देखते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और ये है फन तंत्र। आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे देश के कई इलाकों में पड़ाके पर बैन है। अब आप बोलोगे पड़ाका नहीं पटाखा होता है, चलो ठीक है, लेकिन एक पड़ाका अमेरिका में दगाया गया है, जिसकी आवाज यहां तक पहुंची है। और वो जो पड़ाका दगा है, जो आवाज आई है, वो आई है ओबामा जी की किताब से। अभी अभी अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट जो बाइडेन की जीत पर खुशी के आंसू बहा बहा के लिबरलों के आंख सूखे नहीं थे कि डेमोक्रेट हृदय सम्राट बराक ओबामा ने उनकी उम्मीदों को करारा झटका दे दिया है। कैसे? भाई, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने राहुल गांधी जी के बारे में अपनी किताब में कुछ लिखा। क्या लिखा वो आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक लंबी लाइन लिखी है उन्होंने, अंग्रेजी में जो लिखी है वो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, हिंदी का अनुवाद करने का भी मेरा मन नहीं है। आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या बोला है। लेकिन ओबामा जी, आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपने कोई नई बात नहीं बोली है। इससे ज्यादा डिटेल में राहुल बाबा की पर्सनालिटी का रिव्यू उनकी हर रैली कर देती है, उनका हर भाषण कर देती है। और जब भी वो कोई भाषण देती किसी भी रैली में तो 10 मिनट के बाद वो पूरे वायरल होके सबके मोबाइल पे पहुंच जाता है, व्हाट्सएप पे पहुंच जाता है। और आप हमको बताओगे? आपके ऊपर तो मिर्जापुर का वो डायलॉग फिट बैठता है ओबामा जी कि क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा नेता है ये इंपॉर्टेंट है। वही हाल इस केस में है। ओबामा जी, आप कौन होते हैं हमें राहुल गांधी जी के बारे में बताने में? आप अमेरिका वालों से खुद तो अपने चुनाव के वोट ढंग से गिने नहीं जाते। काउंटिंग खत्म हो इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चला जीता कौन है वो आपने। वहीं हमने न सिर्फ बिहार का चुनाव खत्म करवाया, वोट काउंट करके सरकार बना दी, और तो और अगले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी भैया के लिए लोग आर्टिकल भी लिखना चालू कर चुके हैं और ज्ञान अमेरिका वाले हमको बांट रहे हैं ना। ओबामा जी, बहुत गलत बात है। और ओबामा जी, जिस देश में ट्रंप और बाइडेन जैसे नेता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हों, सोचो आप लोग को और कोई मिला नहीं इन दोनों के अलावा। वो देश हमारे देश के नेताओं को जज न करे तो ही बढ़िया है। मतलब एक वो नेता जो कुछ भी बोले और एक वो जो बोलते बोलते सोले। आपके व्हाइट हाउस में आपके एक पूर्व राष्ट्रपति ने क्या क्या किया था? मोनिका, सॉरी, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है? कोरोना कंट्रोल आपसे हो नहीं पाया आपकी कंट्री में। आपके देश के लोग लॉकडाउन का पालन ठीक से कर नहीं पाए, सड़कों पर उतरकर लूटपाट मचा दिया, दंगे तक हो गए, और आप ज्ञान दे रहे हो हमारे देश के नेता के बारे में। आप कमेंट कर रहे हो अपनी किताब। आप लोग लीबिया, इराक, अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने चले थे, और वही डेमोक्रेसी आपके यहाँ कैसे रायता फैला रही हो पूरी दुनिया देख रही है, और आप हमारे देश के नेता को बोल रहे हो। कैसे कमेंट किया आपने राहुल जी? आलू से सोना नहीं बनेगा तो हमारे यहाँ नहीं बनेगा, आपको क्या? कुंभकर्ण लिफ्ट योजना लागू नहीं होगी तो हमारे यहाँ नहीं लागू होगी, आपको क्या? जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी से डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारे यहाँ नहीं होगा, अरे आपको क्या? दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट होगा तो हमारे यहाँ होगा, अरे आपको क्या? ओबामा जी, अपने काम से काम रखिए। राहुल जी जैसे भी हमारे देश के नेता हैं, हम चाहे जोक मारे तारीफ करें, उन पर हमारा हक है। आप कहाँ फैंटम बन रहे हो? और देखो, सीधी सी बात है, एक घर में 4 बर्तन होते हैं तो आपस में खटकते हैं। हमारे आपस में कितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन जब भी कोई नवाज शरीफ मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोलता है तो देश एक सुर में नवाज शरीफ को जवाब भी देता है। और जब कोई ओबामा हमारे नेता को कुछ भी बोलेगा तो जवाब हम भी यहां से देंगे। हम उन जैसे नहीं है जो मोदी जी को वीजा न देने के लिए अमेरिका को चिट्ठी लिखते हैं। हमारे लिए देश पहले है, यहाँ के नेता पहले हैं, और फिर बाकी कोई चीज बाद में, है कि नहीं? बाकी राहुल गांधी जी के समर्थकों समेत पूरे भारतवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको इतना फैलाओ कि ये ओबामा के भी व्हाट्सएप पर पहुंचे, और ओबामा जब व्हाट्सएप पर इस वीडियो को देखे तो उससे रहा ना जाए और वो हमको उसी व्हाट्सएप से एक वीडियो कॉल मिलाए और हमसे बोले, यार रौनक भाई, खामखा आप भी बुरा मान गए। बुरा न मानो, दिवाली है, आई मीन हैप्पी दिवाली, वो भी हमको बोले और हम भी आपको बोल रहे हैं ना। ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड जय हिंद। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी अच्छा था। तो उन्होंने उसमें जो है हंसी मजाक तो लाए, पर डेफिनेटली ये एंगल है कि हमारे घर में जैसे कहते हैं ना कि हम लड़ लें, पर कोई बाहर वाला आके हमें घर के अंदर वाले को कुछ बोले तो वो हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अपना मामला है। तो वो मैसेज जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे अंदर कुछ भी हो
पर आप बाहर वाले उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे, आपको करना नहीं चाहिए। तो वही वो एक मैसेज दे रहे हैं। तो अच्छा था, मजा आया और बहुत प्यार से उन्होंने बोला। और वो यही कह रहे हैं कि भाई आपके यूएस में ये होता है वो होता है। पता है सबसे मजेदार तब लगता है जब वो इलेक्शन की बात करते हैं। आपका तो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ कौन हो बनाए प्रेसिडेंट। तो मेरे ख्याल से तो डिसाइड हो चुका है अब तो, पर देखते हैं। और वीडियो काफी अच्छा था, मजा आया। बिल्कुल। तो इसमें कुछ क्रिटिकल बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक्स प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो बुक जब आई है वो प्रेसिडेंट नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब किसी पे कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं होती कि भाई तुम ये विचार नहीं बोल सकते, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर मैं किताब लिख रहा हूँ, मेरी मर्जी, जो मुझे मन है मैं लिख रहा हूँ। तो इस पॉइंट को देखना चाहिए कि इससे ये, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सिटिंग प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा। ऐसा नहीं था कि कोई प्रेसिडेंट जो है वो गया उसने स्टेटमेंट दे दी, नहीं। ये वो प्रेसिडेंट है जो रिटायर हो चुका है और वो एक बुक लिख रहा है और अपने जो है फीलिंग्स वो बता रहा है। इसका मतलब ये है कि यस, इंडिया के भी एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, उनको खुली छूट है, वो अपनी किताबें लिखें और क्रिटिसाइज करें किसी और को जो उनको लगता है। तो पहली पॉइंट तो ये था कि ये लीगल, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी, किसी का पर्सनल ओपिनियन है, अपनी पर्सनल किताब में, किताब वो भी जब वो किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है। तो पहले और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी को भी पूरी इजाजत है कि अपने विचार व्यक्त कर सके। प्रॉब्लम तब आती है कि अगर किसी ने कोई ऐसा विचार व्यक्त किया हो जो गलत हो, राइट। अब कितने, और इन्होंने भी बहुत खूबसूरती से इसके बारे में कहा कि हमें पता है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर कैसे हैं, हमें पता है। तो ये इन्होंने डिसएग्री नहीं किया, राइट। इन्होंने डिसएग्री नहीं किया कि जो आप कह रहे हैं वो ओके है या नहीं, इन्होंने डिसएग्री नहीं किया। तो पॉइंट यही हुआ कि बुरा लगा क्योंकि किसी और ने कहा, तो उन्होंने कहा भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले, हमें पता है हमारी सिचुएशन क्या है, राइट। मगर इन सब बातों में कुछ ज्यादा रखा नहीं हुआ, क्योंकि जो भी है, जो बात कही गई है, कुछ लोग इंडिया में उस बात को मानते हैं और उससे ये होता है कि जो आप फील कर रहे हैं वो एक यूएस के प्रेसिडेंट ने भी फील किया था। मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है कि जब वो प्रेसिडेंट थे तब वो कांग्रेस पार्टी के लीडर को मिले हैं और उनके माइंड में उस वक्त ऐसा आया था। अब उनकी वो देखिए सिविलिटी की, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब वो रिटायर हो गए हैं, काफी समय बीत गया है, उनकी बुक आई है, तब उन्होंने इस बात को शेयर किया है कि उनको ये अजीब लगा कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उनके लीडर में ऐसा उनको लगा। तो इससे जो है उन्होंने ये व्यक्त किया है अपने व्यू पॉइंट को कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के जो लीडर थे उस वक्त वो इस तरीके के थे। सिंपल एज दैट। क्या इंडिया में लोग बिलीव करते हैं? वो लोगों को पता है, और उससे पहले भी हमने वीडियो की थी जिसमें लोगों ने क्लिपिंग्स किए हुए थे और मैंने कहा था कि जो भी है, मतलब लोगों को ये देखना है रिस्पॉन्सिबली कि कौन लीडर बनता है भारत का, और आपका अपना व्यू पॉइंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को सही मानता हूं कि इंडिया के जो लोग हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बताइए आप क्या फील करते हैं, और जो आपकी फीलिंग है अगर बाहर वाला भी दे रहा है तो दैट इज हाउ इट इज। अगर वो सही नहीं होती तब बात ज्यादा होती कि आपने जो है, ठीक बात है, आप रिटायर हो गए हैं, आपने अपनी बुक में लिखा है, मगर जो लिखा है वो गलत है। मगर ये कोई नहीं कह रहा कि जो बुक में लिखा है गलत है। वो वीडियो दिखाइए जिसमें लोग कह रहे हैं कि बाय प्रूफ है कि ये गलत है, राइट। मगर अगर कोई लिखता भी है तो पॉइंट यही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको कोई रोक नहीं रहा। आप भी किताब लिखिए और बोलिए कि जब मैं मिस्टर ओबामा से मिला था तो मेरा ये ओपिनियन है। श्योर, वो हर एक साइड की स्टोरी है, हर बंदे को राइट है अपनी स्टोरी बताने की। और जैसे इन्होंने क्रिटिसाइज किया था यूएस के प्रेसिडेंट्स को, तो सही है, जो हुआ था वो हुआ था। और जो उन्होंने बोल रहे हैं कि यही दो बंदे मिले हैं, मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं कि एज रिलेटेड की, मतलब एक जो है लेट 70s में है दोनों, तो जो भी है नहीं, उन्होंने तब ये दिखाया था कि एक जो है
वो कुछ भी बोल देते और दूसरे जो है बोलते बोलते सो जाते हाँ, तो हैं। मतलब जो भी उनका ओपिनियन है, मगर हाँ, तो वो अब इसके बारे में अमेरिका के लोग भी जो है सिमिलरली एग्री बोल नहीं सकते हैं, करेंगे। वो भी तो फिर बोल सकते क्योंकि वो हैं कहेंगे कि आप कौन होते हो बोलने हाँ, वाले, आप कौन होते हो जैसे बोलने ये वाले, हमारे- और वो ये भी कहेंगे आपके पास प्रूफ है, कोई ऐसा इमेज है जिसमें कोई बोलते बोलते सो जाए। मैं तो सोच ही नहीं वो ऐसा सकती। इम्पॉसिबल है। पॉसिबल ये है कि हो सकता है स्पीच कोई आ रही हो तो वो और सो डिसइंटरेस्टेड हो और सो गए हो। सो ऐसा भी कर नहीं सकते रहे हो, हैं। ऐसे देख हाँ, देख रहे हो नीचे। तो पॉइंट यही है कि बोलने को जो मर्जी बोलिए, मगर सिर्फ ये पॉइंट क्रिटिकल था कि वो एक एक्स प्रेसिडेंट है, और वो नहीं कि अभी एक्स हुए, काफी समय से एक्स प्रेसिडेंट है। उसके बाद पूरे जो है 4 साल गुजर चुके हैं, दूसरा प्रेसिडेंट आ चुका है, उनकी बुक आई है और उन्होंने ये ओपिनियन बोले हैं जिसके थर्ड पार्टी ओपिनियन नहीं, जब वो खुद मिले थे तो वो कह रहे हैं कि जब मैं किसी से मिला तो मेरे ओपिनियन है। तो अब इसके बदले में वही लिख सकता है जो एक्चुअली मिस्टर ओबामा से मिला हो खुद, वो लिख सकता है कि भाई खुद मैं उनसे मिला था, मेरे ओपिनियन है। फील फ्री टू शेयर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।